पहले सबसे पहले एक बार बता देती हूँ कि कल सुबह से, जैसा हमने कहा कि कल सुबह से डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि 24 घंटे के लिए ओपीडी ठप रहेगी। तो ऐसे में देश भर में जो मेडिकल सेवाएं हैं वो प्रभावित रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरी हैं, वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? क्योंकि देश भर में तो एक गुस्सा है कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की। मैं संजय जी सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी क्या अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी क्या? आज इतना बड़ा प्रदर्शन सड़क पर उतरकर उन्होंने किया, किसके खिलाफ था संजय जी? ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि संजय सरकार जी नहीं है। प्रीति जी, मैं आपके पास पहले आती हूँ, बताइए जरा, ममता बनर्जी खुद ही सड़क पर उतर गई हैं, खुद ही प्रदर्शन कर रही हैं। एक्चुअली बड़ी चालाकी से ममता बनर्जी की सरकार ने आज विक्टिम कार्ड खेला है। हाँ। आप उस प्रदेश के सीएम हैं, आपकी जिम्मेदारी है हर महिला की सुरक्षा जो वेस्ट बंगाल में रहती है। आपने जिस तरीके से भाई 3 दिन 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि अभी कल जो भीड़ उस मेडिकल कॉलेज में घुसने की कोशिश की गई, ये तक हम लोगों ने सुना। और वीडियोज, एक स्टूडेंट था जो वीडियो बना रहा था छत के ऊपर से, उसने कहा कि कोलकाता पुलिस के लोग वॉशरूम में छिप गए और उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। तो अगर आपकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तो आप उस भीड़ को, वो जो घुसने की कोशिश कर रहे थे, आपने घुसने क्यों दिया? नहीं, एक तरफ ये कहा गया कि भ्रामक खबरें मत फैलाइए वरना एक्शन ले लेंगे, लेकिन जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं, एक्शन भी नहीं हो रहा। और बहुत चालाकी से उनको बचाने के लिए आज सड़कों पे मैडम खुद कूद गई हैं। जैसे आप सीएम हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपने वो काम न करके कहीं ना कहीं आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि जो एक भयानक घटना है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सुचरिता जी, एक डॉक्टर के साथ ये कल्पना हुई है, और जो डॉक्टर अपनी 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल में गई है, कौन अपने बच्चियों को डॉक्टर पढ़ने या डॉक्टर बनने के लिए वेस्ट बंगाल या देश के किसी कोने में भेजेगा? कल हम भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, और आज भारत की बेटी भारत में अगर सुरक्षित नहीं हो, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। नहीं, मैं एक सवाल ये जरूर पूछूंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यही इंडिया गेट पे जहां पर मैं मौजूद हूं, थोड़ी देर में यहाँ डॉक्टर जुटना शुरू होंगे। यहाँ पर एक प्रदर्शन है और खास तौर से दिल्ली से पूरे देश तक एक संदेश है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैम, आप क्या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी। आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए जो जानकारी दी गई, क्यों आज आप लोग सड़कों पर हैं? अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता है तो मैं शॉक्ड होंगी, क्योंकि लास्ट 1 हफ्ते में 3 लड़कियों का डेथ हो चुका है। हाँ, और द फर्स्ट दैट स्टार्टेड वाज अ डॉक्टर, और हम सब ने MS में MD में 36 आवर्स ड्यूटीज़ की हैं। मैं खुद सेमिनार रूम में सोई हूँ। एंड दैट्स मतलब द पॉइंट इज़ कि मैं आज तक अपने पापा मम्मी को जब बोलती थी कि मैं बाहर हूँ, दे ऑलवेज वर लाइक घर चले जाओ। बट व्हेन आई टोल्ड देम कि नहीं मैं रात में ड्यूटी पे हूँ, नोबडी एवर आस्क्ड द क्वेश्चन कि यार ये तो सेफ होगी ना। उन्हें डर लग रहा है? अब उन्हें डर लग रहा है, और मुझे डर लग रहा है मोर देन एनीथिंग, क्योंकि मैंने लिटरली 1/3 ऑफ माई लाइफ पढ़ाई को दे दी। फॉर व्हाट? लाइक नाउ वी आर प्रोटेस्टिंग ऑन रोड्स एंड लिटरली कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर। मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा था क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि कोलकाता में एक प्रदर्शन हुआ और वहां पर वो न्याय के लिए प्रदर्शन था, वो देश भर तक फैला है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि यहाँ दिल्ली में भी डॉक्टरों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और ये इसलिए है क्योंकि वहां बैठे डॉक्टर्स को लग रहा है कि उन्हें जस्टिस नहीं मिला है। हम सब उनके साथ हैं, और हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जिस मीडिया से भी हम अपनी बात पहुंचा सके लोगों पे, हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आखिर पिछली 1 हफ्ते में ऑल आई कुड डू वाज कि स्प्रेड द न्यूज़ टू द पीपल कि यार खड़े हो, आज नहीं होगे तो। एंड इट्स नॉट इवन अबाउट अ डॉक्टर, द प्रॉब्लम इज कि लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर के बारे में, बट नहीं है। मैं लड़की हूँ एंड आई वांट टू बी सेफ व्हेन आई एम डूइंग माय ड्यूटी। देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है प्रीति जी, ये बहुत बड़ी बात कह रही है। वो कह रही है इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं है, ये महिला सुरक्षा का मामला है। अब कल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा कि देश के अगर ऐसे राक्षस हैं तो उन्हें ऐसी सजा दी जाए जिसके बारे में चर्चा हो, जिससे वो लोग डरे। क्या ये हो पाया है? मेरा सवाल ये है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप भी क्या इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने हैं? जी, मैं बिल्कुल हिस्सा बनना है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और एक नागरिक हूँ, और यहाँ पे पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। अभी वो डॉक्टर है और उनके साथ इतनी दुर्बल घटना जो आती है और जिसमें प्रशासन पूरा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसकी ये साबित करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है प्रिंसिपल कि उसने खुद आत्महत्या करी है। ये शर्म की बात है। जब भी विक्टिम या पीड़िता इस तरीके की घटना में शामिल होते हुए, जहाँ पे आरोपियों को पूरा संरक्षण दिया जाता है इस समाज में,
वो दिखाता है कि जिस तरीके से सरकार जानबूझ करके महिला विरोधी रवैया अपनाती है। इसीलिए हम महिलाओं को आज सड़कों पे उतरना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि कहीं भी फैक्ट्री में महिला काम कर रही हो, कहीं भी स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी काम कर रही हो, चाहे कहीं भी किसी भी दिल्ली या भारत के इलाके में, गाँव में, खेतों में मजदूर करने वाली महिलाओं, उसके साथ अगर बलात्कार जैसी घटना होती है, उनके न्याय की बात कौन उठाता है? आखिर कौन इसकी बात करता है? कोई नहीं नजर आता है। यहाँ पे जिस तरीके से मीडिया चैनल्स, मुझे लगता है बहुत वैलिड पॉइंट उठा रही है। वो कह रही है कि किसी एक व्यक्ति, क्या किसी को एक को आवाज उठाने के लिए आगे आना पड़े? यहाँ पर सब लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि उस एक की आवाज बनकर ये लोग आवाज उठाएं। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, एक बार मैं डीजीपी सर आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर आप एक भीड़ देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और साथ ही डॉक्टर्स यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, कोलकाता, मुंबई, हर अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। मुझे जरा बताइए सर कि पुलिस के कई पुलिस वर्जन सामने आ रहे हैं, पुलिस कर्मी नाराज है। वहां के डीजीपी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है जो आज कोर्ट ने कहा कि 7,000 लोग अस्पताल में कैसे पहुंच सकते हैं? ये इंटेलिजेंस फेलियर है। सुचरिता जी, ये इंटेलिजेंस नहीं, ये क्यूमुलेटिव फेलियर है। हाईकोर्ट ने बड़ा उदार स्पष्टीकरण दिया है। ये क्यूमुलेटिव फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ये 7,000 की भीड़ आसमान से नहीं उतरी थी, और जिस तरीके से डंडा बंद होकर के इनके पास जो है लाठी, डंडे, बल्लम, बेलचे लेके चल रहे थे, आप क्या समझ रहे थे आप सब कुछ कर रहे हैं? अगर यही सब कुछ कर रहे थे तो भगवान ही मालिक है फिर वहां की सुरक्षा, वातावरण का और इकोसिस्टम का। 5 आदमी या 10 आदमी इकट्ठा होते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसा होना चाहिए, आपको पता लग जाए कि हो क्या रहा है। 7,000 आदमी इकट्ठा होते हैं, एक राय होकर के मेडिकल कॉलेज पे चढ़ाई करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और आप कहते हैं आपको कुछ पता नहीं। आपको पहले ही से वहां पे इंतजाम इतना जबरदस्त करना चाहिए था, छावनी में बदल देना चाहिए था मेडिकल कॉलेज को। आपको मालूम था कि इसकी संभावना है, एविडेंस के साथ तोड़फोड़ की जाएगी। डॉक्टर संदीप घोष वैसे भी संदिग्ध है, उनका कॉन्डक्ट, उनके द्वारा पहले भी तोड़फोड़े कमरे के बगल में की गई थी, आपने उसको भी नहीं रोका। और अब आपने जो आस्तीन का सांप था, जो प्रमुख आरोपी, जो आपका ये संजय रॉय, वो तो आपका वो काउंसलर था जिसको 12,000 तनख्वाह देते थे, पुलिस में अकोमोडेशन मिलता था। आपने दरअसल कुछ किया धरा नहीं। अब जैसे ममता दीदी, डीजीपी सर, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ प्लीज, यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, उनमें कई संख्या में डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे आम लोग भी हैं। मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पर आपने एक महिला को सुना, ये बात महिलाओं की नहीं है, ये बात सिक्योरिटी की है, जिसकी चिंता हर व्यक्ति को होना चाहिए, पुरुष या महिला। जी, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जसवंत अपोलो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। ये जो अगर आप गौर करेंगे जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें ये था कि वो औरत जो थी, वो जो डॉक्टर थे, 36 घंटे की ड्यूटी की है, ठीक है। दिस इज़ नॉट न्यू, दिस इज़ लाइक एवरीडे थिंग। कोई भी रेसिडेंट का कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूछ लीजिएगा, 36 इज टू लेस। 72 आवर्स भी वो लोग कंटिन्यूस ड्यूटी करते हैं। वैसे हालत में करते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं रहता है, ना सोने का, ना खाने का, ना किसी का। 72 आवर्स का कंटिन्यूस ड्यूटी करते हैं। एटलीस्ट एक बेसिक एम्यूनिटीज़ तो प्रोवाइड करनी है, वो नहीं होती है। सेकेंड चीज़, बेसिक सिक्योरिटी जो होती है वो भी नहीं होती है। उस औरत ने, मतलब जो डॉक्टर है जिन्होंने, वो 36 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी होने के बाद बस 5 मिनट के रिलैक्स करने के लिए वो बस एक सेमिनार रूम गई थी, और उतने में ही एक इंसिडेंट हो गया था। तो ये जंग जो हो रहा है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स,